हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9th। इसका आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है मेजरिंग स्पेस, पेरीमीटर एंड एरिया। आई होप आपने जो चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं, चैप्टर 1 से लेकर 5 तक, आपने उन्हें कंप्लीट कर लिया होगा। तो बढ़ते आज हम अपनी एक्सरसाइज सेट 6.1 पर। तो ये रहा इसका पहला क्वेश्चन। तो देखो, पहले क्वेश्चन में हमें बोला है द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका पेरीमीटर क्या दे रखा है, 44 सेंटीमीटर। और फिर बोला है व्हाट इज इट्स रेडियस, इसकी रेडियस क्या होगी। तो इसे करने से पहले हमें समझना होगा कि सर्कल क्या होता है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसकी रेडियस क्या होती है। आ जाओ वाले पेज पे। देखो, सर्कल जो होता है ना, ये होता है सेंटर सर्कल का। अब जब ये सेंटर है सर्कल का ओ, तो सेंटर से जो भी सर्कल तक की दूरी होती है, जो ये दूरी सर्कल तक की, ये होती है हमारी रेडियस। क्या होती है? रेडियस। कितना है समझने। अब जब दो रेडियस मिल जाती हैं, ये भी मिल गई इससे, तो ये पूरा है यहां से लेके यहां तक, इसे हम कहते हैं डायामीटर। क्या कहते हैं? डायामीटर। तो ध्यान रखना, रेडियस डायमीटर की क्या होती है? हाफ होती है। तो डायमीटर को दर्शाते हैं हम डी से, और रेडियस को दर्शाते हैं आर से। ठीक है। तो जो रेडियस होती है, अगर इसमें रिलेशन निकाले डायमीटर और इसमें, तो जो रेडियस होती है ना, ये डायमीटर का क्या होती है? हाफ होती है। ठीक है। या फिर इसे हम यूं भी लिख सकते हैं कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है? 2 टाइम्स होता है। तो ये दो फॉर्मूले यहां से बन गए, इसे ध्यान रखना। कितना आया समझ में। अब बोला है सरकमफेरेंस, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस भी और पेरीमीटर दोनों सेम होते हैं सर्कल के अंदर। अब सरकमफेरेंस होती क्या है? तो देखो, जो ये हमारा गोल गोल वाला हिस्सा है ना, जो ये पूरा गोल गोल वाला हिस्सा है हमारा, इसे कहते हैं हम सरकमफेरेंस। दिख रहा है गोल गोल वाला हिस्सा जिससे मैं रेड कर रहा हूं, ये होता है हमारा सरकमफेरेंस। ठीक है। ये क्या होता है? सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। अब यहाँ पे दो का मतलब तो गिनती वाला दो होता है। अब जो पाई है, पाई का मतलब देखना क्या होता है। यहाँ पे पाई का मतलब होता है 22/7, या फिर कभी कभी हमें सवाल में बोल रखा होता है कि आप इसकी वैल्यू 3.14 लीजिए, मतलब 1/4 लीजिए। ठीक है। अभी तो हो गई सरकमफेरेंस या पेरीमीटर कह सकते हैं। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब है कि जो ये सर्कल है, ये कितनी जगह घेर रहा है। ठीक है। तो अब देखोगे, जो सर्कल है हमारा, ये इतनी जगह घेर रहा है, पूरी की पूरी। आया ना? जो ये सर्कल है, ये पूरी की पूरी जगह घेर रहा है। तो जितना ये एरिया कवर कर रहा है, जितना ये पार्ट कवर कर रहा है, वो क्या होगा? इसका एरिया। और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई। पाई का मतलब 22/7 या 3.14। ठीक है। और फिर होता है आर। आर का मतलब रेडियस, और इसके ऊपर होता है स्क्वायर, मतलब आर कितनी बार आएगा? 2 बार। तो ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे आपको। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। बोला है द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। तो लिख लेंगे हम। तो हमें सर्कल दे रखा है, सर्कल बना लेंगे पहले हम। ये बना लिया हमने सर्कल। अब सर्कल है, इसका हमें पेरीमीटर दे रखा है। ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होता है? ये होता है 2πr। कितना दे रखा है? 44। हाँ या ना? ये दे रखा है। बट आप लोग सवाल डायरेक्ट ऐसे मत करना। ठीक है। आप पहले लिख लेना। क्या लिखला? जो मैं लिखवा रहा हूं उसे लिखना। तो सबसे पहले लिखना ये पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। ये क्या होता है? 2πr होता है फॉर्मूला इसका। और हमें पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना दे रखा है, ये भी लिख लेंगे हम। तो देखो, पेरीमीटर ऑफ सर्कल हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है? 44 लिख लिया हमने। अब ध्यान से देखो, ये भी पेरीमीटर ऑफ सर्कल है और ये भी पेरीमीटर ऑफ सर्कल है। तो जब दोनों ही हमारे पेरीमीटर ऑफ सर्कल हैं, तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये हम लिख लेंगे कि 2πr हमारा इक्वल होगा किसके? 44 सेंटीमीटर के। अब यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे। हमें रेडियस निकालने के लिए कहा है, मतलब आर की वैल्यू निकालने के लिए कहा है। तो देखो, 2 की जगह 2, ये पाई है। पाई का मतलब क्या होता है? 22/7। अब आपके मन में हो सकता है क्वेश्चन उठे
कि सर हमने 3.14 क्यों 3.14 क्यों नहीं लिया, 3.14 क्यों नहीं लिया। तो ध्यान रखना, जब हमें बोलेगा ना स्पेशली कि 3.14 का यूज करना है तभी हम करेंगे, अपनी मर्जी से हम नहीं करेंगे, ठीक है। आर है, आर हमें पता नहीं है, 44। अब यहाँ पे 7 नीचे है, तो ध्यान रखना जो चीज नीचे होती है उसका मतलब होता है डिवाइड में। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 7 आ गया मल्टीप्लाई में। अब इसके बाद जो ये 2 है हमारा, ये मल्टीप्लाई में, और जो 22 है ये भी मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये 2 से कट गया 22 बार में, और ये 22 से कट गया 1 बार में, तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर। तो आर आ गई, आर क्या होती है हमारी, रेडियस। यहां से रेडियस कितनी आ गई हमारी, रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। कितना आसान क्वेश्चन था ये हमारा। तो देखो आगे बढ़ते हैं हम, ये तो हमने पढ़ लिया। अब ये देखो अगला क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। बोला सर्कमफेरेंस हमें फाइंड करनी है, इसके साथ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब जो हमारा आंसर आएगा ना और जो पॉइंट में वैल्यू आएगी उससे हमें 3 तक, पॉइंट के बाद 3 संख्या तक करना है, ठीक है। और हमें 3 सवाल दे रखे हैं, इसमें रेडियस दे रखी है हमें अलग अलग। तो देखो पहला क्वेश्चन की बात करें तो रेडियस हमें दे रखी है, रेडियस को क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आर। तो हमें आर दे रखी है 7 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है, सर्कमफेरेंस बोल रहा है ना हमसे, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। अरे तो लिखेंगे हम सर्कमफेरेंस, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब देखो 2 की जगह तो क्या लिख लेंगे हम, 2 पाई का मतलब 22/7, और आर कितना दे रखा है 7। अब देखो ऊपर नीचे कट जाएगा, 7 से ये 7 कट गया, तो क्या बचा 2 इंटू में 22, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 44 सेंटीमीटर। कितना आया समझ में, आई होप कि आपको इतना आया होगा समझ में। अब सेकंड वाला पार्ट देखो, सेकंड वाले पार्ट में देखोगे तो इसने हमें आर बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, आया ना। अब जब आर दे रखा है तो हमारे सर्कमफेरेंस क्या होती है, फिर से लिख लेंगे फॉर्मूला इसका। सबसे पहले तो हम लिखेंगे सर्कमफेरेंस, ये होती है 2 पाई आर। तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, अब पाई है, पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7। फिर है आर, आर कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर। क्या है, कुछ कट रहा है, तो नहीं कट रहा कुछ भी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 44 इंटू में 10। अब 7 से करेंगे इसे, 7 से करेंगे नहीं पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 44 अपॉन में 7। डिवाइड करना तो आता होगा आपको, जब आप डिवाइड करोगे इसे तो डिवाइड करना कितना आएगा, 7 6 42, पॉइंट लगेगा 2 20, पॉइंट ही लगेगा, अभी पॉइंट इसके बाद लगेगा। 7 6 42 हो गया, 2 बचा 20, 7 दूनी 14, फिर 6 बचा, अब लगेगा पॉइंट, फिर 6 आ गया 0, 7 8 56, 8 आ गया, ठीक है। फिर 4 बचा। मैं कैसे कर रहा हूं ये पता है आपको, चलो सिखाता हूं मैं आपको ये कैसे करते हैं डायरेक्ट। देखो पहले हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे इसे, ये वाली डिवाइड तो सबको आती होगी, ये इसे अंदर लिखेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो मैं ये वाली नहीं सिखा रहा आपको, ये तो आती होगी, थोड़ा डायरेक्ट करना। अगर आपको 7 का टेबल आता है तो देखो 7 के बाद में 44 तो नहीं आता बट 42 आता है, तो 42 आता है, कैसे करेंगे, 7 के बाद में 6 बार में आता है 42, 42 माइनस होगा 44 में से 2 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये हमारा आया ना। अब 20 तो 7 के टेबल में नहीं आता, मगर 14 आता है 2 बार में, तो 14 लिख लेंगे हम, कितनी बार में आता है 2 बार में, तो ये 20 हो गया था, आया ना। तो 20 में से 14 गया तो कितना बचा 6 बचा, मगर अब आगे कोई संख्या है नहीं, जब आगे संख्या दी है 6 बचा है तो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से 0 ले लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट लगा लेंगे, आया ना। फिर 7 का टेबल हम 8 बार पढ़ेंगे तो आएगा 56, तो 8 बार में जाएगा, हाँ है ना, ये 8 है, सही से बनाया जाए 8, ये 8 है। अब 50 हमने क्या लिया
यहाँ पे देखो 56 लिया तो 4 बचा, जिसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। फिर 0 लेंगे, फिर 40 हो गया। ये 7 के टेबल में 35 आता है 5 बार में। कितना बचा, 35 गया, कितना बचा 5, फिर 0 लेंगे और 7 7 सा होता है 49। तो हो सकता है कि आपको शुरुआत में ये वाला मेथड थोड़ा अजीब लगे, आपसे हो ना, मगर अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करी और इसे आपने मास्टर कर लिया तो यकीन मानो ये आपके एग्जाम में आपको बाकियों से आगे कर देगा। ठीक है, कितना आया समझ में? तो ये क्या जाएगा, सेंटीमीटर। ये तो हर कोई कर लेता है। अब जिन्हें आगे बढ़ना है वो तो ऐसे ट्राई करेंगे अब डायरेक्ट। ठीक है, ये मैंने समझा दिया, अब आगे नहीं समझाऊंगा। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में हमें रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर, आया ना। जो हमें रेडियस 12 सेंटीमीटर दे रखी है अगले वाले में, तो फॉर्मूला क्या होता है सरकमफेरेंस का, देखो बगल में। अभी तो याद नहीं हुआ होगा ना आपको, अगर हो गया है तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये 2 पाई आर है फॉर्मूला, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर कितना है 12। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 44 और फिर ये 12 आया ना, और ये 7। अब कुछ बच्चे होंगे जो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे कर, जिन्हें ऐसे करना ऐसे कर लेना, मगर यहाँ पे देखो मैं एक नया तरीका सिखा रहा हूँ। देखो 12 पर 4 से करा कितना आएगा 48, तो 48 का 8 लिखेंगे और 4 हो जाएगा कैरी, 4 लग जाएगा हासिल। फिर 12 को दोबारा करेंगे, 4 से 48 आएगा और 2 कैरी हुआ था तो कितना हो गया 52। ऐसे करना डायरेक्ट। अगर आप ऐसे करना सीख गए एक बार तो आपका बहुत सारा टाइम बचने वाला एग्जाम में। अब नीचे क्या है 7 है, अब 7 से डिवाइड करना सिखाया था मैंने डायरेक्ट। वीडियो को पोस्ट करो और करके देखो डिवाइड आपसे हो रही है नहीं हो रही। आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। तो देखो 7 के टेबल में 52 तो आता नहीं है, मगर 49 आता है, कितनी बार में 7 बार में। अब 49 ले लिया हम तो 3 बचा, तो ये हो गया 38। जब ये 38 हो गया तो 35 आता है 5 बार में, आया ना। तो अब आगे हमारे पास कुछ नहीं बचा, मगर 3 बचा हुआ है हमारे पास। अब 3 के आगे हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट। तो जब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 30 हो जाएगा। अब 30 टेबल में आता है नहीं, बट 28 आता है 7 के टेबल में, कितनी बार में 4 बार में। तो कितना बचा 2 बचा, फिर 0 लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। जब ये 20 हो गया तो फिर हम लेंगे 7 2 जा 14, तो 14 लिया 2 बार में, कितना बचा 6 बचा। फिर 0 लगाएंगे तो 60 हो जाएगा। फिर हम 56 लेंगे, कितनी बार में 8 बार में। और 3 के बाद हमें छोड़ने के लिए कहा है, छोड़ देंगे। हो सके तो डायरेक्ट ट्राई करना। ठीक है, ऐसे तो अब हर कोई कर लेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट आया है। तो देखो अगले क्वेश्चन को समझने से पहले हमें समझनी होगी आर्क क्या होती है। तो कोई भी जब सर्कल होता है ना, तो अगर आर्क पूछेगा तो उसका मतलब है कि इसकी लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, इसकी लंबाई पूछ रहा है। क्या इतना समझ में आया? तो ये वैसे हम कहते हैं इसे माइनर आर्क। क्या कहते हैं, माइनर आर्क। और जो ये बड़ा वाला हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है, बड़ा वाला, जो ये बड़ा वाला हिस्सा, इसमें मैं काला वाला सांप चला रहा हूं। ठीक है, इसे कहते हैं मेजर आर्क। क्या कहते हैं इसे, बोलो बोलो मेरे पीछे। इस भाई साहब को कहते हैं हम मेजर आर्क। मेजर ध्यानचंद नहीं, मेजर आर्क है ऐसा। ठीक है, तो हमसे बोला लेंथ ऑफ आर्क। अब हमें पता कैसे लगेगा कौन सी लेंथ निकालनी है, कि ये मेजर आर्क निकालनी है या फिर माइनर आर्क निकालनी है, पता कैसे लगेगा? तो इसके लिए हमें दे रखा होता है एंगल, ये वाला एंगल दे रखा होगा, इसे हम कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं, थीटा। तो ऐसा सिंबल होता है, इसे कहते हैं थीटा। तो इस यहीं से फॉर्मूला बनता है हमारा लेंथ ऑफ आर्क का, कि थीटा बटे में 360 और 2 पाई आर। 2 पाई आर नहीं, पाई आर। क्या बनता है फॉर्मूला, पाई 2 पाई आर। यूं लिखना इंटू में 2 पाई आर। ठीक है, कितना है समझ में? तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूला यूज होने वाला क्वेश्चन में। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या बन गया, थीटा। थीटा क्या होगा, जो हमें दे रखा होगा क्वेश्चन में। ठीक है, देखो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन।
बोला है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क। देखा, लेंथ ऑफ आर्क पूछा हमसे। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल इफ द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है तो ये क्या हो जाएगी, रेडियस 3.5, और ये भी क्या हो गई, रेडियस 3.5। ठीक है, अब इसने हमें आगे बोल रखा है द एंगल एट द सेंटर इज 60। एंगल कितना दे रखा है, 60 हमें दे रखा है। तो जब एंगल दे रखा है, आर क्या निकालनी है हमें, ये वाली निकालनी है। तो लिख लेंगे हम पहला क्वेश्चन। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने, सिखाया था थीटा बट्टे में 360 इंटू में 2 पाई आर। ठीक है, अब थीटा हमें कितना दे रखा है, तो आप पाओगे कि हमें थीटा दे रखा है 60 डिग्री का। ये रहा थीटा, नीचे कितना आएगा 360, मल्टीप्लाई में आएगा 2 इंटू में पाई, पाई का मतलब 22/7। अब आर दे रखा है हमें, आर कितना दे रखा है, पहले क्वेश्चन में हमें आर दे रखा है, लिख लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखो, सबसे पहले 10 से 10 कट गया और 6 से कट गया ये 6 बार में, आया ना, इतना आ गया समझ में। अब देखो इसे लिख लेता हूं मैं, 1/6 बचा, यहाँ पे कितना बचा 2 इंटू में 2। अब देखो क्या 7 से कट रहा है ये, हाँ कट रहा है, 7 से कट रहा है ये 0.5 बार में, आया ना, तो 0.5 बार में ये कट गया। अब मुझे इसका पॉइंट हटाना है, तो नीचे में क्या लगा दूंगा, 10 लगा दूंगा। तो 10 मैंने लगा दिया, तो देखो तो पॉइंट क्या हो गया, इसका पॉइंट हट गया। अब देखो क्या कुछ कट रहा है, तो आप बोलोगे कि हाँ बिल्कुल कट रहा है। अब तो ये कट रहा है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कट गया। देखो क्या बचा, 1/6 बचा, 2 बचा, 22 बचा और 1/2 बचा। इसे कैंसिल कर देंगे हम, 2 से 2 के कट गया। ये देखो 2 3 सा और ये 2 11, ऊपर बचा 11, नीचे बचा 3। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना मैंने सिखाया है, तो डिवाइड करोगे तो आएगा 3.66 आएगा। ठीक है, दो डॉट आता रहेगा ये, तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर में आंसर। ठीक है, ये आ गई हमारी आर्क ऑफ लेंथ। क्या समझ में आया इतना। अब इसके बाद पहला क्वेश्चन तो हमारे यहाँ पे हो गया खत्म। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इसके पार्ट 2 जो है हमें। देखो पार्ट 2 में बोला है द रेडियस इज 63। रेडियस कितनी दे रखी है, 6.3 मीटर, और ये भी कितनी हो जाएगी फिर 6.3 मीटर हो जाएगी। तो देखना जरा, हमें ये निकालना है फिर से लेंथ ऑफ आर्क, ये होती है लेंथ ऑफ आर्क। अब ये लेंथ ऑफ आर्क है हमारी, तो पहले लिखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। तो आर गिवन है कितना, 6.3 मीटर। इसके बाद हमें थीटा दे रखा है कितना, 120 डिग्री का। तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। तो लिख लेंगे लिख लिया लेंथ ऑफ आर्क। क्या फॉर्मूला होता है इसका, जल्दी से बताओ। इसका फॉर्मूला होता है थीटा 360 इंटू में 2 पाई आर। ठीक है, तो थीटा हमें दे रखा है कितना, ये दे रखा है 120, नीचे कितना आएगा 360, ये 2 पाई कितना है 22/7, और आर कितना है, आर दे रखा है हमें 6.3। तो देखो सबसे पहली चीज, मैं यहाँ से अगर पॉइंट हटाऊंगा, या हटाऊं ना हटाऊं देख लो, डायरेक्ट भी कर सकता बिना हटाए। तो देखो इसे कर दे मैं, ये 0 से 0, 12 तिया 36, तो यहाँ पे बचा हमारा 1/3। अब 7 से कट जाएगा ये कितनी बार में, 0.7 होता है ना 63, तो 9 बार में कट गया। तो 2 इंटू में कितना
22, 0.9, इससे काटोगे 3 से तो ये आएगा 0.3। तो देखो ये आ गया हमारा 2 इंटू में 22 इंटू में 0.3, इसे मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 44, 0.3। और जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सिखाया था मैंने, तो ना इसे 0.3 में समझो, इसे 3 समझो डायरेक्ट। 3 से करेंगे 24 आता है, 3 चौक 12, 12 आएगा, 12 का 2 1 हो गया कैरी, फिर 3 चौक 12 और 1 13, फिर एक पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। ऐसी का दिक्कत है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, नहीं बिल्कुल नहीं, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो बोला फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो यही हो गई। तो देखो ये सेंटर है, अब हमें बोला है ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो सेक्टर है उसका निकालना है मुझे। तो नहीं आगे तो यही समझाना पड़ेगा। इसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस होती है ये बात तो अब सारे बच्चे जानते होंगे, 14 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब एंगल दे रखा है 75 का। अब सेक्टर क्या होता है, सेक्टर देखो, दिखाने से मैं पेंट करूंगा ना ब्लू वाला, देखना उसे, पेंट हो जा शुरू, हो गया देखो पेंट। जो ये पूरा हिस्सा इसमें पेंट कर रहा हूं इसे कहते हैं हम सेक्टर। क्या कहते हैं, सेक्टर। ये हो गया हमारा सेक्टर। तो जो ब्लू वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये पूरा क्या है, सेक्टर है, ठीक है। तो इसकी लेंथ हमसे पूछी सेक्टर की, ठीक है। अब अगर आप देखोगे सेक्टर की लेंथ में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, तो ये एक तो ये ब्लैक कर लेते हैं जरा, देखो ये तो ये वाला पार्ट इंक्लूड हो रहा है इसके अंदर, आया ना। एक ये वाली रेडियस इंक्लूड हो रही है और एक ये वाली रेडियस इंक्लूड हो रही है। तो जो लेंथ ऑफ हमें बोला है, क्या लेंथ ही बोला ना, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। सेक्टर का जो पेरीमीटर होगा उसमें क्या आएगा, आर्क आएगी और ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस आएगी। तो जो ये वाला हिस्सा है ना पूरा, जैसे मैंने लाल साफ चलाया है, ये वाला पूरा हिस्सा मेरा क्या है, सेक्टर है, ठीक है। तो लिख लेंगे हम, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसके लिए, लेंथ ऑफ आर्क। इसके लिए हमें थीटा चाहिए, कितना दे रखा है 75। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस हमें दे रखी है कितनी 14 सेंटीमीटर और थीटा हमें दे रखा है कितना 75 डिग्री। तो लेंथ ऑफ क्या निकालेंगे, पहले आर्क निकालेंगे, तो निकाल लेंगे लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणा में मल्टीप्लाई में 2 पाई आर, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या आ गया 2 पाई आर। अब इसे लिख लेंगे हम, थीटा है, थीटा की जगह क्या है 75 बटे में कितना है 360, आया ना। 360 लिख लिया, फिर 2 है 2 लिख लिया, पाई है, पाई की वैल्यू लिख ली 22/7 और आर है, आर लिख लेंगे, आर कितना है हमें 14। तो देखो ये लिख लिया हमने। जब ये लिख लिया इसे काटापीटी करेंगे, काटापीटी करनी आती है आपको। तो देखो पहले से मैं काट रहा हूँ 5 से, ये 5 के टेबल में आएगा 15 बार में, इसे काटेंगे 5 से, तो 5 के टेबल में 35 आता है 7 बार में, फिर ये 1 बचा 10 हो गया, तो 5 2 ज़ा 10। अब देखो ये कट गया 7 से 2 बार में, तो क्या क्या बचा 15 बचा, नीचे बचा 72, ऊपर बचा 2 इंटू में 22 इंटू में 2, तो ये कट गया तो 36 आ गया, तो ये बचा 15 बट्टे 36, 22 इंटू में 2। अब देखो मैं इसे 3 से काट दूं, 3 के बारे में 5 बार में आएगा, ये 3 के टेबल में आएगा 12 बार में, आया ना। हाँ 12 बार में आएगा, तो ये आएगा 5/12 और ये आएगा मल्टीप्लाई करने पे 44। अब मैं जब इसे डिवाइड करूंगा तो देखो 4 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 44 भी आता है और 12 भी आता है, तो 4 3 ज़ा
एंड 11 बार में। कितना आ गया समझ में? आ ही गया होगा। तो देखो 5 इंटू में 11 अपॉन में 3, मल्टीप्लाई करेंगे 55 अपॉन में 3। अब इसे आप डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, कितना बचा? 2 बचा, 25 हो गया। एंड 3 8 जा 24, कितना बचा? 1 बचा। पॉइंट लगाएंगे, फिर 1 पॉइंट लगाए तो 0 लगाएंगे, 10 हो जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे इससे तो कितना आएगा? 3। और ये 3 3 आता ही रहेगा, ध्यान रखना। अब कुछ बच्चे सोच लेंगे मैंने कैसे लिख दिया, जिन्हें समझ में नहीं आया या तो वो वीडियो को बैक करके देखें या फिर ऐसे डिवाइड कर लें, उनका भी आ जाएगा। ठीक है। अब ये तो हमारी लेंथ ऑफ आर्क आई है, बट का पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आ गया? नहीं। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर लिखेंगे हम, कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे हम तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा? तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में सबसे पहले आएगी आर्क ऑफ लेंथ। ठीक है, क्या आएगी? आर्क ऑफ लेंथ। प्लस में आएगी रेडियस, ये वाली रेडियस, और प्लस में आएगी फिर ये वाली रेडियस। मतलब 2 बार रेडियस हमें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना है हमें, तो आर्क ऑफ लेंथ आई हमारी 8.33, प्लस में रेडियस कितनी है हमारी? 14, प्लस में 14। अब इसे हम ऐड कर देंगे, ऐड करना तो आता ही होगा आपको। तो देखो ऐड यूं करते, इसे ऐड करना ना है वो ऐसे सीख ले। ठीक है, 14 14, ये 3 का 3, 3 का 3। अब 8 और 4 12, 4 16, 16 का 6, 80 लगा 1, तो ये 4 46। अब कुछ बच्चे होंगे जिन्हें ऐसे ऐड करना भी नहीं आता होगा, जिन्हें ऐसे ऐड करना नहीं आएगा उनके लिए एक तरीका मेरे पास, सिखा दूं? तो देखो सबसे पहले क्या है? 18 है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? 18 डंडे खींचेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे 18 डंडे खींचेंगे। फिर 14 डंडे खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर दोबारा 14 डंडे खींचेंगे, उन सबको गिन लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी ऐड कर सकते हैं जिन्हें ऐसे समझ में ना आए। अच्छा, तो आपको डायरेक्ट ऐड करना चाहिए। कैसे? 18 है, 18 और 14 कितना हो गया? बताओ। 28 2 32, 32 और 14 कितना हो गया? 46, 40.33। आपको तो ऐसे ऐड करना चाहिए। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमारा 4 क्वेश्चन होता है खत्म। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ, तो आज के क्वेश्चन हो गए हमारे पास खत्म। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखना, फॉर्मूले जो पढ़ाए रिवाइज करना उसे, और कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, और वेट करना अगली वीक क्लास का। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।